मेरे परिवार है, तो उन परिवारों को किस तरह का संदेश आप देंगे? ये परिवार ही है कि नॉमिनेशन होने के बाद भी यहाँ फिर आके खड़ा है, इनका जाने को दिल नहीं कर रहा, फिर बैठना चाह रहे, मेरे साथ ही रहना चाह रहे। मैडम, आप सराखों पर बिठाने वाली है, जैसे आज बिठा रही है, इससे भी भारी संख्या में जीतने के बाद बिठाएगी। तो युवा पीढ़ियों को क्या संदेश देंगे? बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे। पिछले 5 सालों में इतना सोशलाइज किया इन्होंने लोगों के बीच में, और इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगी कि लोग जैसे लोगों को जो बाकी नेता है या कोई भी है, तो वो इनको वर्कर मानते हैं, और मेरे दादाजी इनको फैमिली मानते हैं, अपना परिवार मानते हैं, तो परिवार के बीच में। सर एक बात मैं जानना चाहूँगा, जिस दिन जयप्रकाश जी आए तो हिसार मतलब उस हाँसी से तो काफ़ी पब्लिक थे, लेकिन आज हिसार पूरा सील हो गया, क्या कहना चाहूँगा? देखिए बहुत भीड़ थी, आज तो सैलाब था, कोई अंदाजा नहीं था। मैं समझता हूँ 30-40 हज़ार आदमी थे, इतना बड़ा सैलाब मैंने हिसार में नहीं देखा। जैसे बहुत बड़ी रैली हो ऐसा लोगों का था, अब भी आप देख रहे हैं 10,000 आदमी खड़े हैं। वो ट्रैफिक रुका हुआ था, उसकी भीड़ थी नहीं। जयप्रकाश कहाँ पैसे खर्च करते हैं, वो पैसे तो लेके जाता है, खर्च तो नहीं करता है। बहुत बड़ा 5,000 तो महिलाएं थी जी, और अब भी आप देख रहे हैं कि अभी भी 8-10 हज़ार आदमी खड़े हैं। सबके लिए खाना बनाया, सब लोगों का वर्कर का बहुत हौसला था। मोदी साहब के लिए लोगों में बड़ा रोमांच है, और लोगों ने बड़े सुबह से बड़ा उत्साह है, लोग सड़कों पे नाच के गए। जी, लोग ये कहते हैं कि जैसे हमने बातचीत की, हिसार का सबसे ज्यादा मार्जिन से जीत होगी। आपको क्या भरोसा है लोगों की भीड़ को देख के, लोगों के आश्वासन को लगता? हम पहले से लगता है कि अब माहौल हमारा बहुत तेजी से बढ़ा है। आज के दिन से हम पहले से ज्यादा जीतेंगे। पिछले साल जो मार्जिन था उससे बड़ा मार्जिन पिछले साल 3 लाख का था, अब के हमारा बढ़ेगा। अब कितना बढ़ेगा, अभी तो 15 दिन आ गए। जी, आज जैसे भाषण यहाँ भी होना था, लेकिन आपने गर्मी का समय, लोगों की एक तरह से सुविधा हो, उस हिसाब से आपने व्यवस्था किया। आके थोड़ा सा आप बोल के उसके बाद आप नॉमिनेशन की ओर गए। कई बार क्या होता है, भीड़ होती है, उसके गर्मी के कारण, समय के कारण लोग निकल जाते हैं, लेकिन आपने लोगों की नब्ज पकड़ के उस हिसाब से आपने प्लानिंग की। क्योंकि 11:30 बजे नॉमिनेशन होना था, इस करके मैंने यहाँ से 11 बजे लोगों को चला दिया। 11 बजने में 5 मिनट पहले, ताकि हम समय से पहुँचे। यहाँ से 1 घंटे का रास्ता था, फिर हमें गाड़ी से उतर के जाके भरना पड़ा। जी, तो जितने भी लोग आए उनको किस तरह से धन्यवाद करेंगे? हालांकि आप कहते हैं मेरी भीड़, मेरी वो नहीं है, भीड़ नहीं है, मेरे परिवार है, तो उन परिवारों को किस तरह का संदेश आप देंगे? परिवार ही है कि नॉमिनेशन होने के बाद भी यहाँ फिर आके खड़ा है, इनका जाने को दिल नहीं कर रहा, फिर बैठना चाह रहे, मेरे साथ ही रहना चाह रहे। मैडम, रिस्पॉन्स मिल रहा है हमें, और ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे हम। जैसे आज भीड़ में आप देख रहे थे, यहाँ काफिले में आप निरंतर आप साथ थी, सावित्री जिंदल भी वहाँ पहुंची हुई थी, और बहुत सारे मंत्री, पूर्व मंत्री, बहुत सारे बीजेपी के नेता और मनोहर लाल जी भी थे। तो कितनी खुशी है आज भीड़ को देखकर आपको? क्या एक तो जीत तो निश्चित है, मार्जिन का एक तरह से आप लोगों की लड़ाई है। हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, और मार्जिन सबसे ज़्यादा हमारा होगा। जी जी, हाँ जी, गायत्री जी, आप ही ना निरंतर जा रहे हैं, दादाजी के लिए वोटों की अपील कर रही हैं, आप लोगों से मुलाकात कर रही हैं। आज की भीड़ को किस तरह खुशी है आपके चूस में? बड़ी खुशी है, सभी में बहुत ज़्यादा उत्साह है, और ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन से जीतेंगे मेरे दादाजी। तो दादाजी जो कार्य करते हैं, परिवार समझ के लोगों के बीच जाते हैं, लोगों की समस्या हल करते हैं। 4-4.5 का कार्यकाल को भी लोगों ने देखा है, और मोदी जी ने मोहर लगाकर एक तरह से उनको यहाँ प्रत्याशी बनाया है। आपको क्या लगता है, जनता किस तरह से अपने सराखों पर बिठाने वाली है? जैसे आज बिठा रही है, इससे भी भारी संख्या में जीतने के बाद बिठाएगी। तो युवा पीढ़ियों को क्या संदेश देंगे? बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जो इस बार वोट डालने वाले हों, आप एक युवा हैं, आप क्या संदेश देंगे? इस बार मेरा भी पहला वोट होगा। अच्छा, पहला वोट फिर आपके मोदी सरकार के लिए हो गया? बिल्कुल। तो आम जो बच्चे हैं उनको क्या कहेंगे? उनको यही कहेंगे कि आपका जो वोट है वो बहुत ज़्यादा कीमती है, और मेरे दादाजी, क्योंकि आप इनका रिकॉर्ड निकाल के देखिए, चाहे इनके फेसबुक पेज पर देखिए, पिछले 5 सालों में इतना सोशलाइज किया इन्होंने लोगों के बीच में, और इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगी कि लोग जैसे लोगों को जो बाकी नेता है या कोई भी है, तो वो इनको वर्कर मानते हैं, और मेरे दादाजी इनको फैमिली मानते हैं, अपना परिवार मानते हैं, तो परिवार के बीच में रहे 5 सालों में, आगे भी सबके बीच रहेंगे। चलो, बहुत धन्यवाद। सर एक बात मैं जानना चाहूँगा, जिस दिन जयप्रकाश जी आए तो हिसार मतलब उस हाँसी से तो काफ़ी पब्लिक थे, लेकिन आज हिसार पूरा सील हो गया, क्या कहना चाहूँगा? देखिए बहुत भीड़ थी, आज तो सैलाब था, कोई अंदाजा नहीं था। मैं समझता हूँ 30-40 हज़ार आदमी थे, इतना बड़ा सैलाब मैंने हिसार में नहीं देखा। जैसे बहुत बड़ी रैली हो ऐसा लोगों का था, अब भी आप देख रहे हैं 10,000 आदमी खड़े हैं। जब मैं गाँव सर्वे कर रहे थे, कुछ लोगों ने कहा कि जयप्रकाश की भीड़ थी ना, वो सिर्फ पैसे की थी। वो ट्रैफिक रुका हुआ था, उसकी भीड़ थी नहीं। जयप्रकाश कहाँ पैसे खर्च करते हैं, वो पैसे तो लेके जाता है, खर्च तो नहीं करता है।